नमस्कार। सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति महाराज की 2 कन्याएं थी। एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनिता। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी के उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण दोनों सुंदर स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांग लिया। विनिता ने केवल 2 ही पुत्र मांगे। 2 पुत्र भी ऐसे जो बल, तेज शरीर और पराक्रम में कद्रु के सभी पुत्रों से श्रेष्ठ हों। विनिता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनिता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य कर लिया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनिता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपने मनोरथ सिद्ध हुआ समझने ही लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। अब गर्भ विशिष्ट थे तो परिणाम भी विशिष्ट ही होना था। एक बहुत लंबे समय के पश्चात कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने मात्र 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु ने 1000 अंडे जो दिए थे उन्हें फोड़कर उनके बच्चे बाहर आने लगे, परंतु विनिता के अंडों में से उसके 2 बच्चे निकलते ही दिखाई नहीं दिए। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विनिता सोत के सामने लज्जित हो गई। उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर अंडे से विनिता के पुत्र प्रकट हुए। विनिता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा ही रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनिता को शाप दे दिया, मां, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया है। मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया है। इसलिए जिस सोच के साथ तू लाग डांट रखती है ना, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और मां, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है वही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा, किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्षों तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विनिता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। हे ब्रह्मो, तभी से प्रातः काल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है, इसके रूप में विनिता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्य देव के रथ पर जा बैठा है और उसके सारथी का काम संभालने लगा है। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। हे प्रभु श्रेष्ठ, पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनिता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार आस्तिक पर्व में श्री वेद व्यासकृत महाभारत का 16वां अध्याय समाप्त होता है। उग्र शिवाजी कहते हैं कि हे तपोधन, इसी समय कद्रु और विनिता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली।
उस समय उन्होंने उच्चश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्टपुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अब शौनक जी पूछते हैं कि हे सूतनंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिससे इस महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ। गरुड़ की जन्म के बाद अब सागर मंथन का किस्सा शुरू होगा और यह अगले भाग में होगा।